हम तो कह रहे हैं कि एकदम दावे के साथ कर रहे हैं, अगर श्री अरविंद राजभर जी चुनाव नहीं लड़ते तो ये श्री ओम प्रकाश राजभर जी वो टिकट बेच देते घोसी लोकसभा। हाँ, क्योंकि उस पर 2-4 ऐसे प्रत्याशी खड़ा करते हैं कि वो चढ़ाऊ पर ही होता, बोली लगती इसकी। ये आज तक सिर्फ टिकट बेचने का काम किए हैं, टिकट बेचकर जो पैसा इकट्ठा हुआ है उससे अपने बेटी बेटा का साम्राज्य बढ़ाने का काम किया है, और समाज के किसी भी गरीब, किसी भी मजबूर, किसी भी मजलूम का इन्होंने मदद नहीं किया है। मैं तो कहता हूं कि किसी का अगर करकट से, अगर मड़ई से करकट बनवाए हैं आप, अगर या किसी का आपने कोई बीमार है, कोई लाचार है, कोई विवश है, उसको जो है कि कहीं ना कहीं आप अगर जो है कि दवा इलाज करा के उसका जान बचाने का काम किया है, किसी गरीब 10-12 बहनों का, बेटियों का शादी करवाने का काम किया, तो बताएं किसी अच्छे काम में इनका हाथ नहीं रहता है। बस बड़ी बड़ी बातें, बड़बोल नेता हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं और राजभर समाज को, नौजवानों को के ब्रेन पे काम करते हैं, ये माइंड पे, जो कि कुछ समझ नहीं पाते हैं। वो लोग नौजवान लड़के हैं, कुछ समझ नहीं पाते हैं। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं गाजीपुर तक। इस टाइम हम घोसी लोकसभा सीट पर उपस्थित हैं और आपको बता दें कि यह सीट काफी चर्चे में है, और चर्चा का कारण ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे अरविंद राजभर। आपको बता दें कि बहुत दिनों से लोग पूछ रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर मंत्री नहीं बन रहे, लेकिन बीते कुछ दिनों में वो मंत्री बन के और एक सीट अपने बेटों को लेकर घोसी में पहुंच चुके हैं, और अपने बेटों को लड़ाने के लिए वो सीट भी कंफर्म कर चुके हैं। और हम आपको बता दें कि जो हमारे साथ है वो सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के एक पदाधिकारी हैं, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पुनः आपके घोसी लोकसभा सीट पर आ गए हैं गब्बर बैक, जो कि काफी बयान चर्चा में चल रहा है। तो पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। परिचय की कड़ी में मैं बता देना चाहता हूं कि मेरा नाम लल्लन राजभर है और मैं सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता हूं। और आपके चैनल के माध्यम से जितने श्वेता बंधु जुड़े हुए हैं, उन सभी श्वेता बंधुओं को हमारे तरफ से और हमारी पार्टी सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी की तरफ से और महेंद्र राजभर जी की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। अब आप लोग एक सवाल बहुत ज्यादा कर रहे थे कि वो मंत्री नहीं बन रहे हैं, लेकिन अब वही लोग कह रहे हैं कि मंत्री बन गए, अब आप लोग एम्बुलेंस रख लीजिए और हॉस्पिटल में बीपी यूपी चेक करा लीजिए। देखिए, हम लोग को बीपी का चेक कराने की जरूरत नहीं है। बीपी वो लोग चेक कराएं जिनको सत्ता का मलाई चाटने की आदत हो गई है, जिनको सत्ता के लिए अपना स्वाभिमान बेचने की आदत हो गई है, अपना सम्मान बेचने की आदत हो गई है। हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। हम लोग अपने जो सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी माननीय महेंद्र राजभर जी की नीति और विचार और सिद्धांत जो है, उस सिद्धांत के साथ हम लोग, हमारे कार्यकर्ता, पूरी पार्टी लगी हुई है। देखिए, हम लोग समाज के जो ठेकेदार बनते हैं, जो ठेका लेकर 20 वर्षों से समाज को गुलिया के बेचने का काम करते हैं, उनसे बचाकर समाज को हक और हिस्सेदारी कैसे मिल सकती है, जो राजनीतिक हक है वो कैसे मिल सकता है, इस पे हम लोग काम करते हैं, इस मुद्दों के साथ चलते हैं। गरीबों को न्याय कैसे मिल सकता है, गरीबों के अधिकार की लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है, समाज में नौजवानों को कैसे राजनीतिक हिस्सा दिलाया जा सकता है, इन सारी मुद्दों को लेकर, गरीबों को मुफ्त बिजली कैसे दिलाया जा सकता है, इन सही सारी मुद्दों को लेकर हम लोग समाज में जाते हैं और समाज के लोगों को समझाते हैं कि जब सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी गठबंधन की सरकार में जब आएगी तो आप लोगों को जरूर, आप लोगों की लड़ाई सदन तक लड़ने का काम किया जाएगा। कहते हैं कि आपका एक जिला पंचायत नहीं है, वो क्या समाज का भला करेंगे। 1.5 महीना में बच्चा जवान नहीं होता है पत्रकार महोदय, 22 साल में जवान हुए हैं वो। सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी 22 साल में हुए हैं, और उसमें 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 19.5 साल समय दिए हैं। उनको हम लोग पोस पाल के सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी को जवान किए हैं, और जवान हो जाने के बाद तो माथा फिर गया है, माथा फिर गया है। और अब उनको दिखाई नहीं देता है कि इसको पोसने पालने वाला कार्यकर्ता जो है वो कहाँ है। वो तो अब उनको पार्टी अपनी दिखाई दे रही है, परिवार दिखाई दे रहा है, यानी प्राइवेट लिमिटेड उनका परिवार कह लीजिए, कंपनी कह लीजिए। तो आज के डेट में जैसे मान लीजिए कि एक सीट मिली है, देखिए यहीं घोसी लोकसभा की, अभी उनका एक न्यूज सुना हूं कि 50 करोड़ माल मिल रहा है, बोलिए बेच दूं। अपने कार्यकर्ताओं से पूछ रहे हैं, अगर कहिए तो मैं लाइव दिखा दूं आपको। तो उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता बोले नहीं, अगर सच में अगर उनका बेटा चुनाव नहीं लड़ता पत्रकार महोदय, तो मुझे पूरा विश्वास है कि श्री ओम प्रकाश राजभर जी घोसी लोकसभा सीट भी बेच देते। आपको हम बता देना चाहते हैं, क्योंकि उनको पैसे से मोहब्बत है। पैसा, उनको पता नहीं कितना पैसा चाहिए, पैसे से इतनी मोहब्बत है। वो तो शुक्र है कि उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है, नहीं तो दूसरा कोई होता ना तो कहते कि थोड़ा तुम भी मलाई ले लो और बैक हो जाओ यार, चुनाव का लड़ोगे।
आप मलाई की बात कर रहे हैं, पैसे की बात कर रहे हैं। वो तो कहते हैं कि मलाई और पैसे के चक्कर में हम लोग नहीं है। महेंद्र राजभर जी हैं और जो अखिलेश यादव से पैसा लेकर और 3 मंजिला बिल्डिंग खड़ा कर लिए हैं। अच्छा पत्रकार महोदय, ये देखिए वही बोल रहे हैं, सुनिएगा। मान ले लिया जाए 50 करोड़, ये हम नहीं बोल रहे हैं। अगर इनके दिल दिमाग में कहीं ना कहीं अगर पैसे की बात नहीं होती तो ये इस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं करते। हम तो कह रहे हैं कि एकदम दावे के साथ कर रहे हैं, अगर श्री अरविंद राजभर जी चुनाव नहीं लड़ते तो ये श्री ओम प्रकाश राजभर जी टिकट बेच देते घोसी लोकसभा। हाँ, क्योंकि उस पर 2-4 ऐसे प्रत्याशी खड़ा करते हैं कि वो चढ़ा ऊपर ही होता, बोली लगती इसकी। ये आज तक सिर्फ टिकट बेचने का काम किए हैं। टिकट बेचकर जो पैसा इकट्ठा हुआ है उससे अपने बेटी बेटा का साम्राज्य बढ़ाने का काम किए हैं और समाज के किसी भी गरीब, किसी भी मजबूर, किसी भी मजलूम का इन्होंने मदद नहीं किया है। मैं तो कहता हूं कि किसी का अगर करकट से, अगर मड़ई से करकट बनवाए हैं आप, अगर या किसी का आपने कोई बीमार है, कोई लाचार है, कोई विवश है, उसको जो है कि कहीं ना कहीं आप अगर जो है कि दवा इलाज करा के उसका जान बचाने का काम किए हैं, किसी गरीब 10-12 बहनों का, बेटियों का शादी करवाने का काम किया, तो बताएं किसी अच्छे काम में इनका हाथ नहीं रहता है। बस बड़ी बड़ी बातें, बड़बोल नेता हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं और राजभर समाज को, नौजवानों को के ब्रेन पे काम करते हैं, ये माइंड पे, जो कि कुछ समझ नहीं पाते हैं। वो लोग नौजवान लड़के हैं, कुछ समझ नहीं पाते हैं। उसके बाद ये उन लोगों को बरगला के, नहीं तो जो इनके साथ 15 साल 10 साल है उनको क्यों नहीं लेकर आते हैं लाइन में, उनसे क्यों नहीं पूछते हैं। उन तो कहते हैं कि ये पुराना नट हो गया, इसको खोल के नया लगा दो, यानी पुराने लोगों को निकाल कर नौजवानों की भर्ती हमेशा करते रहते हैं वो। लेकिन वही 12 चौर में एक सुभाषपा के पदाधिकारी मिले, वो तो बोल रहे हैं कि जितना दवा वाला निधि का पैसा आता है वो गरीबों में लगा देते हैं। तो पूछिएगा आप ना कि कौन से गांव में लगवाए हैं और किसको दिए, थोड़ा हम जानना चाहते हैं, उनसे कवर करना चाहते हैं। नेताजी, उनका कहने का मतलब है कि नेताजी दिखाना नहीं चाहते हैं कि हमने मदद किया है। जब कमवे ना कैले बाने तो देखिए कहाँ से हम झूठा ही कह दें कि घोसी विधानसभा में हम बड़ी बड़ी लोगन का मदद करे नहीं, हम मददे ना कैले रह, जब प्रूफ मांगल जाई तब फिर हम कहाँ से करब। अब भी अगर चली बाप ना तब पता चली कि अगर केहू के दिए लो 10-20 हजार तो उस साइड से फिर घुमा के 10-5 हजार निकलवा ले और क्या जानते हैं आप। मतलब ऐसा है कि किसी का मदद भी किए होंगे, उस मदद से भी पैसा वापस करा लेंगे। भैया ये राजनीतिक प्रक्रिया बड़ा लंबा है पत्रकार महोदय। हाँ, ये जान लीजिए कि जीवन में जो राजनीति को समझ लिया ना, जो जीवन में राजनीति को समझ लिया वो पूरी जीवन को समझ लिया। अच्छा, मंत्री बने खुश हैं कि नहीं? हमको भैया उनके कार्यकर्ता खुश रहे, उनके कार्य कहे तो है कि थाने पे जाओ पीला गमछा लगाकर तो ओम प्रकाश राजभर का नजर आएंगे उसमें। हम तो मना कर रहे हैं कि मेरे साथियों जाना मत, वो बेइज्जत करने का इंतजाम किए हैं, वो तोड़वाने का विचार किए, मरवाने का विचार किए कि जाओगे थाने में मार खाओगे और बेइज्जत करके भेजने का काम करेंगे। कह रहे हैं कि सीएम के बाद गब्बर का पावर है, सीएम के बाद जो पावर होता है वो हमारे पास है, उसके बाद किसी के पास पावर नहीं। आप बोल रहे हैं कि उनके कार्यकर्ता थाने में बड़ी बातों को बोल कर ना अपने कार्यकर्ताओं को डैमेज होने से कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं तो उनके कार्यकर्ता खुद एकदम थक गए हैं। बहुत ऐसे सारे कार्यकर्ता उनके पुराने रहे हैं बेचारे, जो जमीन जायदाद तक बेच दिए राजनीति करते करते। आज वो कहाँ हैं, उनका कोई खोज खबर लेने वाला नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम कार्यकर्ताओं को मैं ये कहना चाहता हूं जो मेरे साथी रहे पुराने, कि अगर मौका मिले कभी भी तो आप भी ओम प्रकाश राजभर जी को छोड़कर अपना अगर कहीं व्यवस्था बने तो चले जाना दोस्तों, क्योंकि जब बड़े बड़े नेताओं का ठिकाना नहीं है तो हम लोग तो छोटे नेता है, कार्यकर्ता है, हम लोग का क्या ठिकाना रहेगा। आप अगर अपने फायदे के लिए, निजी स्वार्थ के लिए अगर साल भर में 2-3 पार्टियां बदल सकते हैं तो हम क्यों नहीं बदल सकते भैया, आप लोग क्यों नहीं बदल सकते। आप उनके कार्यकर्ताओं को अब तोड़ रहे हैं बातों ही बातों में। नहीं, कार्यकर्ताओं को नहीं तोड़ रहा हूं, ये हकीकत है, सही बता रहे हैं आप। बड़े बड़े नेता जब इस तरह का जजमेंट ले रहे हैं फैसला कि मतलब अपने जब निजी फायदा दिख रहा है तो किधर भी पलटी कल्टी मार जा रहे हैं, तो हम उन तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता जो समाज को जगाने में अहम भूमिका निभाते हैं, उन कार्यकर्ताओं से ये कहना चाहता हूं मैं कि आप लोगों को भी अगर कहीं मौका मिले, अगर
तो आप लोग भी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी श्री ओम प्रकाश राजभर जी को छोड़कर अपनी व्यवस्था कर लीजिएगा, नहीं तो उम्र के साथ कोई खैरियत नहीं पूछता है, हैसियत पूछता है पत्रकार महोदय। जब उम्र ढल जाएगी, कमाने लायक नहीं रह जाओगे, यही नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी आपको पहचानने से इनकार कर देंगे। अच्छा, आप गब्बर को कैसे देखते हैं, बताइए। गब्बर शोले फिल्म में हीरो भी है, उसका नाम क्या है जानते हैं आप? बता दीजिए। गब्बर की लास्ट में क्या हालत होती है? क्या होती है अभी बताइए। शोले फिल्म देख लीजिएगा, मालूम चल जाएगा। वो बोल रहे हैं कि विरोधी शोले फिल्म पूरा देख ले, अगर नहीं देखे होंगे तो। हम तो कह रहे हैं कि आप पत्रकार महोदय आप देख लीजिएगा, कि शोले फिल्म को देख लीजिएगा, गब्बर की लास्ट में स्थिति क्या होती है, वही स्थिति जो है लास्ट में होगी। इस चुनाव के बाद उनके साथ भी भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे। और क्या जानते हैं क्या करेंगे? क्या करेंगे क्या? अरे बता दीजिए थोड़ा। उनका कौन सुनेगा, बताइए ना। श्री ओम प्रकाश राजभर जी का मंत्री बन गए, आप बोलेंगे सुनबे नहीं करेगा। अरे भाई देखिए, पद और पावर में अंतर होता है। पद और पावर कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यही होता है कि पद दे दिया गया है, पावर नहीं दिया गया है। वो भौकाल मार लें जितना मारना है महोदय। मतलब ऐसा ही झूठे स्वागत समारोह हो रहा है पूरा। हम तो कह रहे हैं कि पद दे दिया गया है, पावर जो होती है ना, अगर पावर आज से जितने राजभर समाज के नेता राजनीति कर रहे हैं, हमको लगता है कि उसमें 80% लोगों को जो ऊंचाई के मुकाम पर पहुंच गए, जो मंत्री बने, सांसद रहे, एमएलसी बने, मतलब जो भी राजभर समाज के नेता रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं पद के साथ उनके बड़े नेता पावर देने का काम नहीं किए। आज उसी की देन है कि समाज का विकास नहीं हो पाया। इनको भी पद दिया गया है, पावर थोड़ी दी गई है। ये एक पत्ता तक नहीं हिला सकते अपने। तो कैसे ये बोल रहे हैं कि सीएम के बाद हमारे पास पावर लेता है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हाँ, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। समाज को कैसे इकट्ठा कर सके, जो इनके पास कहते तो हैं कि हमको अरे चतुरिया ना चाहिए, बुधुआ चाहिए। तो बुधुआ लोग हैं, उनको समझा बुझा कैसे रोके हैं कि कहीं ये भाग गए सब। तो अभी तो एक बात मैं सुना कि एक दिन उनके पार्टी का नेता, बड़ा नेता कह रहा था कि नेता भी, कार्यकर्ता भी नेता बनने लगे हैं, तो पार्टी कहां से चलेगी। यानी कार्यकर्ता, यानी लेबर बेचारा जिंदगी भर लेबर रहे, वो मिस्त्री और ठेकेदार ना बने। है? मतलब कितनी गलत सोच है बताइए। कार्यकर्ता नेता ना बने, कार्यकर्ता नेता बनेगा तो उनको बहुत तकलीफ है। हाँ, बहुत तकलीफ है। अच्छा, घोसी चुनाव में उनके बेटे आए हैं, आप कैसे देख रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ 80 की 80 सीट जीत रहे हैं, और आप कैसे उनको मतलब आकलन कर रहे हैं यहाँ पे? अपनी सीट नहीं वो बचा पाएंगे। 80 की 80 सीट तो कह दीजिए कि अभी दिमाग से निकाल दें। अपनी सीट ही है, घोसी लोकसभा नहीं बचा पाएंगे। उपचुनाव का बदला लेंगे। उपचुनाव का बदला लेंगे? हाँ। उपचुनाव में खुदे उपचुनाव ना, जितना राजभर समाज के नेता के श्री ओम प्रकाश राजभर जी आज तक हरवाए हैं, सभी राजभर समाज के नेता एकदम धार लगा के बैठे हैं उनको बराबर ठीक करने के लिए। पहली बात जान लीजिए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की जो हमारे आदित्य अशोभनीय बातों का प्रयोग किए हैं, लैंग्वेज का, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो स्वाभिमानी कार्यकर्ता हैं, वो लोग अलग धार लगा के बैठे हुए हैं। आज सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी फ्रंट पे खुद ही खड़ी है। चुनाव कैसे जीतेंगे वो? उनका कहां से चुनाव जीतने का सिस्टम है, बताइए ना। चुनाव जीत सकते थे, एक था सिस्टम, चुनाव जीत सकते थे। अगर श्री अरविंद राजभर जी की जगह सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अंदर से किसी भी कार्यकर्ता को, जमीनी कार्यकर्ता को, जो 15 साल 17 साल 12 साल 14 साल से मेहनत कर रहा है, उस कार्यकर्ता को अगर घोसी लोकसभा चुनाव लड़ाते तो दुनिया की कोई ताकत जीतने से नहीं रोक सकती। यहाँ सिर्फ अगर चुनाव हारेंगे तो उनके अरविंद राजभर, श्री अरविंद राजभर के नाते हारेंगे, हम उनके बेटा होने के नाते वो चुनाव हारेंगे। नहीं तो अगर कोई कार्यकर्ता उनकी पार्टी से लड़ता तो चुनाव जीत जाता, ये जान लीजिए। अब तो कहते हैं कि योगी सरकार इतनी अच्छी है कि यूपी में एक भी दंगे नहीं होता और कहीं कर्फ्यू नहीं लगता है, क्या कहेंगे? अच्छा, तो हमके मलाई देवा खाए के रोज रोज, तो जब तुम्हार मलाई खाए तो तोरे ना गुणगान करब। अब मलाई पात माना सत्ता का, अब भाषा में परिवर्तन हो गई। और क्या मतलब मलाई मिल रहा है? अरे काहे ना, सत्ता में जैले के बाद ना पत्रकार महोदय, पहले तो 2-3-10 गुना जान हो जाला। अब खाए पिए के बढ़िया बढ़िया मिले लगेला, बड़ा बड़ा सोफा गद्दा मिले लगेला। जनता कहाँ याद आवेले, राजभर समाज कहाँ याद आवेला। और क्या जानते हैं आप? चलिए, आप हमारे साथ जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके दर्शक जितना देखते हैं मुझको और आपके चैनल को, उनका भी मेरे दिल की अनंत गहराई से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन और बहुत बहुत उनका भी धन्यवाद। जैसे कि आप देखें कि हमारे साथ सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के
एक पदाधिकारी मिले लल्लन राजभर जी, और उन्होंने कैसे गब्बर और उनके पीले सफा को पहनकर और थाने में जाकर जैसे बोले ओम प्रकाश राजभर जी की कोई अगर हमारा झंडा या डंडा लेकर घुसता है तो उसमें मेरा नजर आएगा एसडीएम में या दरोगा को। लेकिन इन्होंने बताया कि कोई कार्यकर्ता न जाए, नहीं तो उसकी वही असर होगी कि फिर वो दोबारा थाने में घुसने का हिम्मत नहीं करेगा। तो आप इनके बातों से कितना सहमत है हमारे कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा राय दीजिएगा। आपसे फिर मिले किसी और मुद्दे चर्चे को लेकर, फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।